सबसे बड़ी वजह अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड होना है, कोई एक काम पकड़ के उसे पॉलिश करना है। मैंने बेटा देखा लोग ना बड़ी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, मैं कह रहा हूँ किसी थोड़ी चीज़ को ज़्यादा जान लो। क्या जुमला बोला? कोई एक चीज़ पकड़ो, उसको इतना अच्छा जानो कि फिर सारे आपको कहें कि आपका नाम आए, आपका नाम आने की देर हो, आपका काम सबको याद आ जाए, या वो काम का तज़किरा हो तो फिर आपका नाम आ जाए। सक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? ये नई डेफिनेशन मैंने दी है। सक्सेस की डेफिनेशन ये हो गई कि आपका नाम आए और आपका जो वर्क है, कंट्रीब्यूशन है, वो फौरन याद आ जाए, या फिर उस काम का तज़किरा आए तो फौरन जो नेम आए वो आपका होना चाहिए। ये दो ही हैं तरीके कामयाबी के, कि आपने अगर कामयाब होना है, जिस भी फील्ड को पकड़े हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें इतने एक्सीलेंट, इतने गैर मामूली बनो कि कहीं पर उसका तज़किरा हो तो लोग कहें हाँ जी ये जो है ना जी मोहतरमा इस फील्ड की सबसे बड़ी एक्सपर्ट यही है। ठीक है, मुझे ज़िंदगी में बड़ी देर बाद पता लगा कि जो अच्छा अटायर है, आपकी अच्छी लुक है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका कॉन्फिडेंस है और आपका ग्रेसफुल लगना है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने की उनको बढ़ा देता है। मुझे बड़ा टाइम लगा है समझने में। आप लोग लकी हो, अभी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, इस तरह के सेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पिछले दिनों एक हमारे डोनर थे मौजूद, तो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो उसमें ब्रेक लेके मेरे पास आ गए। उनकी मिसेस भी साथ थी, दोनों बैठे इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मुझे वहाँ बैठे जो है ना जी, वो मेरे पास मेरे रूम में आके कहा कि शाह साहब मैं ज़िंदगी में 4 बार रोया हूँ, 2 बार खाना काबा में रोया हूँ, 1 बार कोई 27वीं को रात थी उन्होंने बताया तब मैं रोया हूँ, और कहते 4थी बार मैं अभी आपके इंटरव्यू लेते रोया हूँ कि लोगों के क्या क्या चैलेंज हैं और ये कितना बड़ा काम है जो फाउंडेशन कर रही। और फिर हैरानकुन बात कि एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं, जो मेरी पसंदीदा कोटेशंस में से कोटेशन है हज़रत अली करमला वजह की, बल्कि आज उनकी शहादत का दिन भी। वो कोटेशन ये है कि ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन नेकी वो है जिस पे की जाए उसको शुक्रिया का भी शऊर ना हो, यानी उसको पता ही ना हो कि यार उसके साथ कितनी बड़ी नेकी कर दी गई। इस सोसाइटी में कॉमन है, इस सोसाइटी में नेकी करने का बहुत मौका है, क्योंकि लोगों में थैंकलेसनेस है, लोग एज ग्रांटेड लेते हैं, लोग कहते हैं ठीक है जी कोई बड़ी बात नहीं है, कर ही रहे हैं ना जी। आप ज़हन में रखिएगा कि इस सोसाइटी में इस तरह का एक मुख्तलिफ काम करना जिसमें इतनी बड़ी सक्सेस रेशो हो, ये बड़ी यूनिक बात है। सो एक और गोल जो वो ये है ग्रूमिंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज स्किल्स देने का। एक गोल ये भी है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहते थे वो किसी अमल में हिस्सा नहीं लेता लेकिन अमल को तेज कर देता, यानी उसकी मौजूदगी किसी प्रोसेस को। एजुकेशन का पर्पस ये 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, ये 3 ही पर्पस है एजुकेशन। लेकिन ये प्रोसेस को तेज करने में फाउंडेशन और इसकी एक्टिविटीज मुआवन होंगी। अगले साल में आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि जो मैंने स्किल्स सीखी हैं मैंने अपने पाँव पे खड़े हो जाना है, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर ये आपका गोल नहीं, आपका विजन नहीं है, तो बेटे सिर्फ जस्ट आए, 2 सेशन अटेंड किए, चले गए, कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये देखो, यहां पर आपके पास इंस्पिरेशन होनी है, मोटिवेशन होनी है, होप होनी है। आज आपका मेरा फर्स्ट सेशन मैडम समन के साथ है, आप जरा सेशन अटेंड कीजिए मैडम समन की, उसके बाद यूट्यूब पे जाके वीडियोस भी सुनिएगा। ऐसे नहीं दुनिया मिलियन व्यूज उनका है। पॉजिटिव कंटेंट के साथ पाकिस्तान में अच्छी बात करना और सुना जाना कोई नेमत से कम नहीं है। 2 कुत्ते लड़े हैं, 5 मिलियन व्यूड। अब अभी आप वीडियो बना के अपलोड करके देख लें, लड़ाई हो रही है व्यूड। पॉजिटिव कंटेंट के साथ लोग अगर आपको सुन रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है। चंद दिन पहले आई वाज इन स्पेन, तो जब मैं वापस आया 5-6 दिन बाद, तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा अब्बा जी ने कि यार खर्चा कितना हुआ है, तो मैंने कहा जी 2200 रुपया। वो कहते हैं 2200 रुपया कैसे हो सकता है, 2200 रुपया तो यहाँ से बंदा गुजरांवाला जाए उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो टैक्सी वाले का 2000 रुपया उसका वो बना फिर, और 200 रुपया मैंने उसको टिप दे दी, तो मेरा 2200 रुपया। कहते नहीं उधर कोई सारा खर्चा। मैंने कहा जी देखिए, जो मुझे बुलाने वाले थे उनका बड़ा वो मोहब्बत करते हैं मुझसे, इमानत साहब। तो इमानत साहब जो हैं वो इतने 1000 सक्सेस स्टोरीज में से एक सक्सेस स्टोरी है। वो मुझे फॉलो कर रहे थे और किसी शॉप पे वो कुछ साल पहले एक सेल्स की जॉब करते थे स्पेन में। उन्होंने मेरा एक लेक्चर सुना, इंटरनेट पे फॉलो करते थे, फिजिकली मिले थे। वो लेक्चर उन्होंने उनके बकौल वो कहते हैं जी, वो एक लेक्चर उसमें से ऐसा था कि उसका एक जुमला वो कहते हैं मैं 4 रातें सो नहीं सका। वो जुमला मेरे अंदर गर्दिश करता रहा
वो गर्दिश करते 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 मैंने फैसला कर लिया कि मैंने रिज़ाइन किया। वो कहते हैं इस वक्त मेरे 2 स्टोर्स हैं, मैं मालिक हूँ। और वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि बाज़ लोगों ने अपना नसीब नौकरी करके बेचा होता, उन्हें पता नहीं होता उन्होंने नसीब बेचा होगा अपना। अल्लाह उनको उससे बड़ा कुछ ज़्यादा देना चाह रहा है, वो छोटी सी नौकरी करके अपने नसीब को बेच देते। वो जुमला लड़ गया बंदे की जिंदगी। अब इमानत साहब, मुझे पिछले साल का एक कोर्स हुआ तो फिजिकली वो अटेंड करने आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी हो गया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, दुआएं आपकी। उनका नहीं सर मैंने आपसे सीखा है कि शुक्रिया अमलन होता है। मैं कहा जी हुक्म करें। तो ज़्यादातर लोग केक मिठाई को डब्बा सूट ले आते हैं। उनका नहीं सर, मैं देखें जिस मुल्क में हूँ आपके पास वीज़ा है, मैं आपको सारा स्पॉन्सर करता हूँ, आप आएँ मुल्क देखें आके स्पेन। और जब मैं स्पेन गया तो मैं एक सिर्फ पोस्ट लगाई, वहाँ 5-6 दावतें लोगों ने रखी। उसके बाद कितने लोगों से मैं मिला। मैं बताना चाह रहा हूँ कि खबर नहीं है कितनी सक्सेस स्टोरीज कहाँ 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 कहाँ। मुझे आज भी कई बच्चे याद हैं। कैफसी कॉलेज का लड़का मेरे पास आता था और मैं लेक्चर्स दिया करता था। नैरंग आर्ट गैलरी एक होती थी, आर्ट गैलरी ख़त्म हो चुकी है वो जेल रोड पे। एक दिन वो वापसी पे जब मेरे पास आया तो मैंने उसका थोड़ा पोटेंशियल समझा, उसकी बातचीत सुनी। मैंने कहा यार तुम अपना कारोबार शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, तुम बड़ा ग्रो करोगे। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक और प्योर का बिजनेस, सबसे बड़ी वेबसाइट चिल्तन प्योर है और वो नजम मजारी वही लड़का चला रहा है। तो कहाँ किसी की कहानी है, मैं आपको चंद सुना रहा हूँ, पता नहीं कितनी कहानी है ऐसी, सैकड़ों कहानी है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई लेक्चर सुन रहा है तब हेल्प ले रहा है और उसके बाद वो हमें फंड कर रहा है महीने का 10-10 लाख रुपया कि सर मैंने फ़ायदा उठाया है, मैंने आज पे बैक करना है। ऐसी कई कहानी है। सो मेरी आपसे गुजारिश ही है कि अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया यहाँ पर तो आप देखें, मेरे लेक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सोच का साइज़ बड़ा हो जाता है। और याद रखिएगा जिसकी सोच बड़ी होती है उसके पास नतीजे बड़े होते हैं। जिसकी सोच बड़ी होती है उसके पास नतीजे बड़े होते हैं। मेरे लेक्चर का और कोई फ़ायदा हो ना हो, आपका कम से कम नज़रिया पॉजिटिव हो जाएगा। ज़िंदगी को देखने का जो एक फ़लसफ़ा है वो मुस्बत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपका फ़लसफ़ा, आपके बिलीव्स पॉजिटिव होते हैं, आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाती है। हमारी अपनी ऐनक काली होती है और दुनिया काली दिख रही होती है। ऐनक बदलो, दुनिया का रंग कुछ और दिखेगा। आपका सिर्फ सोचने का अंदाज है। ये ज़िंदगी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको पता ही नहीं है जहां पर आज आप खड़े हो आगे क्या क्या कामयाबियां आपका इंतजार करें, पता ही नहीं है आपको, यकीन कीजिए। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है। हमें हर तरफ नेगेटिविटी बताया जा रहा है, मर गए, लुट गए, कुछ नहीं होना, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। तो हो क्या रहा है? हमें लग रहा है पता नहीं यार बस। मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज इस मुल्क में है, ग्रो करने की, दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों नहीं है जरा सुनिएगा। यहाँ कंपटीशन ही कोई नहीं है पॉजिटिविटी का, यहाँ नेगेटिव बहुत है। बंदे ने जब भी कंपेयर करना होता है ना, 3-4 मैं आपको कुलियात सिखा देता हूँ अपनी लाइफ को समझने और कंपेयर करने के। जी कंपैरिजन दोस्तों से इर्द गिर्द नहीं करते। कंपैरिजन आपने करना है नंबर 1 अपनी बर्थ प्लेस से शुरू करें। नंबर 2 आप अपने मैट्रिक पे चले जाएं। नंबर 3 अपनी यूनिवर्सिटी पे चले जाएं। नंबर 4 अपनी फर्स्ट जॉब जीती उस पे चले जाएं। ये 4 चीजें आपने जहां से सफर शुरू किया होगा। कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, कितने लोग हैं जो आज तक यहां पहुंचे। मैं आपको दावे से कहता हूं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उस दिन दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए थे ना 20-30% मर चुके हैं, सर्वाइव ही नहीं करता। दुनिया में ओवरऑल सर्वाइवल रेशो थोड़ी है। आप बचे हुए हो, वहां से सफर शुरू करके यहां तक पहुंचे हो। इसमें कईयों को कोविड हुआ होगा फिर बच टीट ने बच गए ना, नहीं समझे। पिछले दिन एक जज थे, मैंने क्योंकि सारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को 1925 जज साहब मैंने पढ़ाए हैं जी, मुझे 4 साल पढ़ाने का मौका मिला जुडिशल एकेडमी में। तो एक जज साहब की वालदा फोत होगी, मैं वहाँ चला गया। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती बात की। वो कहते जब मैं 1.5 साल का था तो सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बचना कोई नहीं। तो मेरी माँ के पास सजदे और दुआ के अलावा कोई नहीं, मैं बच गया। तो हर एक की ज़िंदगी में, हर दूसरे बंदे की ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होगा जब आपके अम्मी अबू बताएंगे तू निक्किया होना बड़ी बीमार होगी, मरदे बची से, है कि नहीं है? हर एक की ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या होगा। फिर आप अपने तरह मैट्रिक से सोचें यार, आपके मैट्रिक में कहीं आपसे ज़्यादा लाइक भी होंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचे। फिर आप अभी यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हो भाई, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये बात 1 साल बाद आप कहोगे, आज मैं कह रहा हूँ, यू विल फील लकी इंशाल्लाह। आपको महसूस होगा कि यार हम ये जो हमें सिलेक्शन होगी यहाँ तक पहुँच गया ना, इसमें कोई ना कोई अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत थी। एक जो डॉट होता है ना बेटा जिंदगी में, उस पर नहीं समझ आती लाइफ क्या है। कोई और डॉट आता है, डॉट से मिलता है तो एक लाइन बन जाती है।
फिर एक डॉट आता है ना, तो फिर वो ट्रायंगल बनी होती है, फौरन नहीं समझ आती किसी चीज़ की, किसी वक्त में समझ आती है यार ये। मैं सोचता हूँ व्हेन आई वाज इन यूईटी, मैं पढ़ता था यूईटी में और स्टडिंग, तो यार मुझे वासिफ साहब की किताबें क्यों मिल गई, मेरी इंस्पिरेशन वासिफ अली वासिफ साहब थे। मैं तब से कायल हो गया, आज से 25-26 साल पहले, कि इंस्पिरेशन भी कोई चीज़ होती है। आज मैं कहूँ, यकीन कीजिए, इन सारे क्राइटेरिया से मेरी ज़िंदगी यकसर चेंज हो, बिल्कुल बदल गई। दुनिया के हवाले से आखिरत तो अल्लाह को ही पता है, यकीन कीजिए बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कंपेयर करता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार मैं जहाँ गुजरात में पैदा हूँ, वहाँ मैं मैट्रिक अपना बैच शुरू करूँ, मेरे से ज़्यादा लाइक लड़के जो हैं दे आर नोवेयर। कई ऐसी जगह हैं जहाँ नोवेयर, यूनिवर्सिटी को शुरू करूँ। आई वॉज द ड्रॉप आउट, मैं 3rd ईयर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ दी थी। देन द फर्स्ट जॉब, जिंदगी में पहली बार जब आपने कमाया था तो क्या फीलिंग थी, पहली अर्निंग आपकी उम्र में तो मैं कमाना शुरू हो चुका था। तो मेरा बेटा, आप अगर ज़िंदगी को कंपेयर करोगे अपनी बेस लाइन से, आपको लगेगा बहुत कुछ बेहतर हो चुका और बहुत कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो अल्लाह से खैर की उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, और मेरी आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं जी। बिल्कुल यकीन कीजिए, जैसे बेटियों के लिए दुआ होती है, आपके लिए वही दुआएं कि अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। मतलब रियली, आपके मेरे एक बुज़ुर्ग हैं खालिद याकूब साहब, उनका एक बड़ा फेमस ब्रांड है पंजाब घी के नाम से, तो वो मुझे बड़ा पुराना जानते हैं, तो मुझे वो कभी कभी दुआ दिया करते थे, कहते थे या अल्लाह तुझे इतनी कामयाबी दे कि तुझे देखने वाला ऐसे देखे तो उसकी पग गिर जाए समझाने के लिए ना। तो मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह आपको इतनी कामयाबियाँ दे कि आपको देखने वाले को यूँ देखना पड़े कि यार क्या बात है, माशाल्लाह, ये कहाँ से इसने शुरू किया है। यही कहानी होती, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँच गए। बेटा, जिनके घरों में सारा कुछ है ना, उनके बच्चों में कोई पैशन नहीं है। ये पैशन आपकी मेरी क्लास में है। वी बिलोंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। हम मिडिल क्लासी और लोअर मिडिल क्लासियों में स्ट्रगल का जज्बा होता है। इनको ख्वाहिश होती है यार अम्मी को हज कराना है, इनको ख्वाहिश होती है मैंने कुछ करके दिखाना है, इनको ख्वाहिश होती है कि नहीं यार मैंने कहीं पहुंचना है, इनको ख्वाहिश होती है कि नहीं यार मेरी जिंदगी में मैंने खुद बनना है, अपने बहन भाइयों को बनाना है। अपनी आप क्लास बदलो कल को मेहनत करके। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने देखा मुमकिन है यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नहीं समझ आई, हम कोई ऐसे कोई इलीट स्कूलों से नहीं पढ़े, कोई बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की नहीं थी, लेकिन पैशन था, शौक था, एक एक चीज़ का शौक था जी। सीखना है, कपड़े पहनने सीखने, बात करनी सीखनी है, कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है जी, सक्सेस हासिल, दुनिया देखनी है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है, डिलीवर करना है। तो मेरे बच्चे, ये सारी बातें आज कह लीजिए ताक रात पीछे गुजरी और आज आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसमें से खैर की, काम की बातें आपको नोट भी कीजिए, आदत डालिए, चीज़ अच्छी हो, कोई इंपॉर्टेंट हो, उसे नोट किया करें, उसे रिपीट किया करें, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बने। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी।